अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। तो आज का हमारा टॉपिक है द क्रूसिबल। क्रूसिबल को समझने से पहले आप लोगों का इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि ऑथर मिलर ने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर द क्रूसिबल को लिखा था। क्रूसिबल बेसिकली एक रियलिस्टिक स्टोरी पर बेस करता प्ले है, क्योंकि ये उस दौरान की बात है जब अमेरिका में बिल्कुल बैन कर दिया गया था किस चीज़ को, विचक्राफ्ट को, स्पिरिट्स को, डेवल्स को, सुपरनेचुरल चीज़ों को, कि वो लोग इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं थे करते कि इस तरह की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अमेरिका के एक स्टेट था मैसाचुसेट्स और वहाँ का एक गांव था सैलम। सैलम में जो थे 19 पीपल को किल कर दिया गया था इसी सुपरनेचुरल फिगर्स की वजह से और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की वजह से, और ये विचक्राफ्ट की वजह से। विचक्राफ्ट क्या होता है? काले जादू को कहते हैं, ठीक है, कि वहाँ पर लोग जो हैं वो काला जादू कर रहे हैं और एक दूसरे पर लोग एक्यूज़ वगैरह करने लग पड़े थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मासूमों के 19 लोगों की जान चली गई थी और उनको मार दिया गया था, ठीक है। इसी को बेस बनाते हुए जो है हमारा ऑर्थर मिलर उसने क्रूसिबल लिखी है, ठीक है। रियलिस्टिक स्टोरी है जी। 19 पीपल किल्ड हुए थे सैलम में। विच हंट इज़ बैंड इन अमेरिका एट दैट टाइम। विच हंट को उस टाइम पर अमेरिका में बैन कर दिया गया था। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि स्टोरी इस तरह से है कि एक मिनिस्टर है वहाँ का, सैलम का, रेवरेंड पेरिस उसका नाम है, ठीक है। उसकी जो बेटी है उसका नाम है बेटी, उसकी भतीजी का नाम है एबिगेल और उसकी नौकरानी है टिटूबा, ठीक है। वो एक नीग्रो है, एक ब्लैक है और बहुत सारी लड़कियाँ, ये सब ना जाती हैं एक जंगल में, वहाँ पर जाती हैं, वहाँ पर जाके ना डांस वगैरह करने लग पड़ती हैं। उनमें से एक लड़की जो है ना वो नेकेड होती है। वैसे तो वो लोग ये कहती हैं कि हम लोग वहाँ पर विचक्राफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो वहाँ पर विचक्राफ्ट ही कर रहे होते हैं। अब एबिगेल जो है ना, जो रेवरेंड पेरिस की भतीजी है, ठीक है, वो वहाँ पे जो थी ना वो बहुत एक बुरी लड़की थी, क्योंकि उसने तो मुर्गी का खून तक पिया हुआ था, ठीक है। वो ये विचक्राफ्ट इस वजह से कर रही थी ताकि वो प्रॉक्टर्स की वाइफ एलिज़ाबेथ जो है ना उसको मार सके। ये आपके पास एक बैकग्राउंड बन गया कि वो रेवरेंड पेरिस कौन था, बेटी कौन थी, एबिगेल कौन थी, टिट्यूबा कौन थी और एलिज़ाबेथ कौन थी, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल एक सिनेरियो में स्टोरी सुनाती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था। जब ये वहाँ पर विचक्राफ्ट जो था ना वो मना था और लोग बहुत डरते थे कि जो भी विचक्राफ्ट करता वो पकड़ा गया ना उसको किल कर दिया जाएगा। तो एक रात ऐसी आई जब बेटी, रेवरेंड पेरिस की जो बेटी है, एबिगेल जो रेवरेंड पेरिस की भतीजी है, और टिट्यूबा जो कि रेवरेंड पेरिस की क्या है जी, नौकरानी है, ये सब गई हैं एक जंगल में और उनके साथ और भी कुछ औरतें और लड़कियां थी, ठीक है। वो वहाँ जाकर जंगल में उन्होंने विच क्राफ्ट करना शुरू कर दिया। जब किसी ने देख लिया ना कि वो लोग वहाँ पर विच क्राफ्ट कर रही हैं, उनमें से एक गर्ल जो थी वो नेकेड डांस भी कर रही थी वहाँ पर, ठीक है। तो जब किसी ने देखा कि वो लोग वहाँ पर विचक्राफ्ट कर रही हैं तो उनमें से जो बेटी थी ना, बेटी बेहोश होगी। वो बल्कि बेहोश, ऐसा बेहोश हुई कि वो कोमा में चलेगी। जब वो कोमा में चलेगी ना तो उसका फादर जो था वो बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करता था, रेवरेंड पेरिस जो था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया। सब ने, जब एबिगेल जो थी ना वो एक चालाक लड़की थी, ठीक है, उसने सबको कहा कि तुम में से कोई ये माने ना कि हम लोग यहाँ पर विचक्राफ्ट कर रहे थे, ठीक है। उसने सबको मना कर दिया कि इस तरह की आप लोगों ने कोई बात नहीं करनी, आपने बस यही कहना है कि वी आर डांसिंग देयर, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपने बताती है कि अब एबिगेल ने क्यों प्रॉक्टर की वाइफ एलिज़ाबेथ को मारना चाहती है। बेसिकली एबिगेल का जो है ना वो अफेयर होता है किसके साथ जी, प्रॉक्टर के साथ। वो प्रॉक्टर को पसंद करती होती है और प्रॉक्टर भी उसको उस टाइम पर पसंद करता होता है, लेकिन अब प्रॉक्टर जो है वो एलिज़ाबेथ के साथ ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। लेकिन एलिज़ाबेथ जो होती है उसकी वाइफ, वो ये समझती है कि मैं प्रॉक्टर को डिज़र्व नहीं करती है, ठीक है। अब जो थी ना बेटी को सही करने के लिए उसका बाप जो होता है वो रेवरेंड हेल को बुलाता है, जो कि एक विचक्राफ्ट एक्सपर्ट होता है, ठीक है। वो विचक्राफ्ट एक्सपर्ट को बुला लेता है। वो पूछता है कि देखो इस पर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया या कोई बात ऐसी। वो ना बहुत सारी वर्सेस वगैरह पढ़ता है, तो जब वो ये सारी वर्सेस वगैरह रिसाइट करता है तो उसकी जो बेटी होती है ना वो चीखने चलाने लग पड़ती है। वो बीच में सिर्फ एक दो दफ़ा ही उठती है, जिससे लोगों का ये यकीन पक्का हो जाता है कि वाकई इधर विचक्राफ्ट हो रहा है, इधर काला जादू हो रहा है और ये सारा कुछ, ठीक है। एबिगेल और बाकी जो जितने भी लोग होते हैं, एबिगेल उन सबको धमका देती है कि तुम में से कोई ये बोलेगी नहीं कि हम लोग वहाँ पर विचक्राफ्ट कर रहे थे। अब वो सब डरे हुई हैं कि हम लोगों को अगर हमने सच बोला तो हमें एबिगेल मार देगी। इसी तरह जब रेवरेंड हेल होता है ना वो सबको बुलाता है
एबिगेल जो होती है वो लगा देती है इल्ज़ाम टिट्यूबा के ऊपर। टिट्यूबा क्योंकि ब्लैक होती है तो लोग यकीन कर लेते हैं कि शायद इसने ही कुछ किया हुआ है। जब वो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है तो टिट्यूबा खुद ही कह देती है कि हाँ जी, वहाँ पर जो था विचक्राफ्ट हो रहा था, ठीक है, हम लोगों ने ये सारा कुछ किया है। अब ये जो था ना विचक्राफ्ट वाली बात एबिगेल के लिए बहुत अच्छी साबित हो जाती है, ठीक है। वो क्यों अच्छी साबित होती है? क्योंकि वो ये सबको बताने के काबिल हो जाती है कि हाँ जी, वहाँ पर विचक्राफ्ट हो रहा था। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को वो एक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि भाई इसने शुरू किया था, ये सारा कुछ इसने शुरू किया था। ये रियल में भी ऐसा ही हुआ था कि सालम के लोग एक दूसरे को एक्यूज़ करने लग पड़ते हैं कि तुमने विचक्राफ्ट शुरू किया था या किसी और ने विचक्राफ्ट शुरू किया था। इससे फ़ायदा उठाते हुए इस बात से वो क्या करती है, एबिगेल इल्ज़ाम लगा देती है किस पर जी, प्रॉक्टर की वाइफ एलिज़ाबेथ पर। वो एलिज़ाबेथ पर इल्ज़ाम लगा देती है कि विचक्राफ्ट को स्टार्ट जो किया था वो किसने किया था जी, एलिज़ाबेथ ने किया था। वहाँ पर उनमें से एक लड़की होती है, उसका नाम होता है जी मैरी। अब यहाँ पर मुझसे लिखा नहीं जा रहा, जो मैरी होती है ना वो जाती है एलिज़ाबेथ के पास और उसको जाकर बताती है कि इस तरह जो है ना एबिगेल ने तुम्हारा नाम ले लिया है कि तुमने विचक्राफ्ट स्टार्ट किया था। हालांकि एलिज़ाबेथ जो होती है वो एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और अच्छी लेडी होती है, ठीक है, और वो हमेशा वर्सेस वगैरह को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। ये सारी बात एक तरफ। अब एक तरफ ये सीन है कि प्रॉक्टर की जो वाइफ है वो एलिज़ाबेथ है, लेकिन प्रॉक्टर का एबिगेल के साथ रिलेशन होता है। तो एबिगेल मिलने जाती है प्रॉक्टर को, उसे जाकर सब कुछ सच बता देती है कि हम लोग वहाँ पे विचक्राफ्ट ही कर रहे थे, वहाँ पर कोई डांस वगैरह नहीं कर रहे थे, और उसके साथ कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और ये वो। लेकिन प्रॉक्टर बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। जब प्रॉक्टर को इस बात का पता लगता है कि उसकी वाइफ एलिज़ाबेथ को एक्यूज़ किया जा रहा है कि तुमने विचक्राफ्ट शुरू किया था, तो वो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो रेवरेंड हेल के सामने ये कन्फेस कर लेता है कि मेरा और एबिगेल का अफेयर था, जिसकी वजह से मेरी बीवी पर एबिगेल इल्ज़ाम लगा रही है, ठीक है। जब वो ये बात अपने सबके सामने कन्फेस करता है तो उसकी जो बीवी एलिज़ाबेथ होती है वो ये बात मानने से इनकार कर देती है कि मेरे हस्बैंड का किसी के भी साथ कोई अफेयर रहा है पहले। इस बात पर एलिज़ाबेथ को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो उसका होता है प्रॉक्टर, उसको अपने अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो कुछ माह अंदर जेल में रहता है। बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि तुम ये कन्फेस कर लो कि तुम ही विचक्राफ्ट करते थे ताकि यहाँ पे बात ख़त्म हो जाए। लेकिन प्रॉक्टर इस बात पे नहीं मानता है कि मैं कैसे कन्फेस कर लूँ जबकि मैंने वो काम ही स्टार्ट नहीं किया है। तो वो पेपर्स को, उन कन्फेशन पेपर्स को फाड़ देता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नाम ही तो बचा था जिसे वो साथ लेके जा सकता है। तो वो पेपर्स को फाड़ देता है अपने दिल की खुशी के लिए और उसको फांसी हो जाती है। तो एट द एंड हम लोगों को इससे ये साबित पता चलता है कि कम से कम उसके पास जो है अपना नाम तो बाकी रहा और वह सुकून की मौत तो मरा, ठीक है। तो ये थी हमारे क्रूसिबल की स्टोरी। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।